अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर आफियत हो। आज हम उर्दू राइटिंग में सबक नंबर 13 के साथ रे और लंबी वाली रे या लंबूतरी रे का अहम उसूल सीखेंगे। सबक नंबर 12 में हमने इसकी मशक़ी चीज़ सीखा था कि कौन से वो हरूफ हैं जिनके साथ ये लाइन से नीचे उतरती है। आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि ये रे कौन से हरूफ तहज्जी हैं जिनके साथ ये लाइन से नीचे नहीं उतरती। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना सबक। अच्छा, जब हम बे के साथ रे को लिखते हैं तवज्जो से आप देखेंगे तो बे की आधी शक्ल लिखेंगे और रे को लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, बे पे के साथ इसी तरह, ते के साथ भी इसी तरह, टे के साथ भी इसी तरह और से के साथ भी इसी तरह। मैंने कुछ लफ्ज़ों को स्किप किया इसलिए कि वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए। मैंने दो दो हरूफ तहज्जी को लिया है और ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपकी समझ में बात आ जाएगी। से रे ये देख लाइन से नीचे नहीं उतरेगी। और फिर हम देखते हैं जीम के साथ भी जब हम रे लिखते हैं तो ये लाइन से नीचे नहीं उतारते। इसी तरह चे के साथ है, इसी तरह है और इसी तरह खे। अच्छा, खे के साथ और इसी तरह ये होगी। ठीक है, अब काफ के साथ हम देखते हैं। काफ के साथ जब हम रे लिखेंगे तो ये लाइन से नीचे नहीं उतारेंगे और इसी तरह गाफ के साथ हम रे लिखेंगे तो लाइन से नहीं उतारेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, शायद आपको समझ आ गई हो कि काफ के साथ अगर हम रे ड़े जे ये जो भी लिख रहे हैं, इसी तरह गाफ के साथ रे ड़े जे ये जो भी लिख रहे हैं तो हम लाइन से नीचे नहीं उतारेंगे। फिर आगे लाम आ रहा है। लाम के साथ भी जब हम रे लिखेंगे तो ये लाइन से नीचे नहीं उतरेगी। इसी तरह नून के साथ लाइन से नीचे नहीं उतरेगी। इसी तरह ये के साथ लाइन से नीचे नहीं उतरेगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि बे पे ते टे से जीम चे ए खे काफ गाफ लाम नून ये इनके साथ जब हमें रे लिखने की ज़रूरत पेश आएगी तो हम लाइन से नीचे नहीं उतारेंगे। तो ये हरूफ है तकरीबन 14 हरूफ बनते हैं जिनके साथ लाइन से रे नीचे नहीं उतरेगी। 12 हरूफ बनते थे जो लंबी वाली या लंबूतरी रे उसको उर्दू की टर्म में कहा जाता है। उसके साथ जब हम हरूफ तहज्जी के वो हरूफ लिखते हैं वो उतरती है, तो इनके साथ ये लाइन से नीचे नहीं उतरेगी। ये उर्दू लिखाई का बहुत अहम एक असूल है। इन हरूफ को आप अपने जहन में रखेंगे इंशाल्लाह तो आपकी ये गलती उर्दू इमला में बहुत अहम किरदार अदा करेगी, इसकी दुरुस्ती जब आप करेंगे तो। इसी सबक नंबर 13 के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह सबक नंबर 14 के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।